ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। आज का प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? मुख्य गुण कौन सा चाहिए सर्विस की सफलता के लिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालो। निकलेंगे ना? जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या आप पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? वहां भी यही कहा। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना। माना जिसने जितना पुरुषार्थ किया उस अनुसार ही उसने बाप को जाना है। नहीं किया पुरुषार्थ तो बाप को भी नहीं जाना है। ठीक? अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणीय ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वे बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना। हम उनके बच्चे हैं,
फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चित तो होगा, हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सोचता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है, तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। अपने से पूछना, हम कितनों को देते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है, हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं, पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के ही नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं, सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलग पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कौन? एक अलग पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। ये भी तुम जानते हो, अलग को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलग को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। अब याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। अब शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, बल्कि कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा, दर्शन हुआ फिर क्या हुआ? फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तो छिलका रह जाता है ना, वो बाद में छिलका चूसते। तुम गन्ने का रस पी रहे हो, शुगर, जो प्योर शुगर होता है। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते, बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते नीचे उतरते जाते। याद रहेगा? अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन ही नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते हैं, ना औरों को देने देते हैं। ना खुद अमृत पीते हैं, ना पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वे क्या पद पाएंगे?
पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा। वे भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे कि बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहां बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, वे हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल पहले मुआफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे कि बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे और हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं ना, वही जानते हैं। बच्चे वे जो सर्विस पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते, जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुमको करनी। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनके बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको, यहां भी सब आते हैं, यहां तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते, बाप को 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो, कहां तक मैसेंजर बना हो। जितना भूतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहां सोया हुआ हूं, फिर मुझे इतना उच्च पद तो मिलेगा ही नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं, शाम को अपना सारे दिन का पोता मिलने का, रोज कहते हैं बात, फिर भूल जाते हैं, फिर समझानी पड़ती है, फिर भूल जाते हैं। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे, बाप को याद करेंगे तो विकार निकल जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है, कितनी आदमशुमारी हो जाती है। और सत्युग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाए। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। और सत्युग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन पड़े हैं। ड्रामानुसार ये चक्र फिर नहीं है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो, तो बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, तो कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे, अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ना, ये खत्म हो जाए। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े। इन आंखों से जो तुम देखते हो ना, वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, और ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे दे। तुम जानते हो सारी दुनिया में कीचड़ा ही कीचड़ा है, जानते हो? हम भी कीचड़े में बैले पड़े थे, बाबा कीचड़े से निकाल, अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते, परंतु कईयों की बुद्धि
बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबर वाले। देखो बाबा शिक्षा तो सबको श्रेष्ठ ही दे रहे हैं, कौन उठाता है कौन नहीं उठाता, नंबर वाले है। कोई ये कहे ये तो इतने वर्षों से चलता है, ये तो सुधरा ही नहीं, तो वो उसकी तकदीर। बाप तो सबको श्रेष्ठ पढ़ा, ये पढ़ाई ही है। एक ही क्लास में सब तो नंबर 1 नहीं होते ना, पढ़ाने वाला टीचर तो बहुत अच्छा है। अब कोई स्कॉलरशिप ले रहा है, कोई फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, कोई फेल भी हो रहा है, क्यों? तो पढ़ने वालों पर निर्भर है ना। पढ़ाने वाले ने तो एक रस पढ़ाया है सबको। पढ़ाई थोड़ा नंबर वाला, पढ़ने वाले नंबर वाले, पढ़ते नंबर वाले। कोई अच्छी रीति समझ कर समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है, उल्टा अहंकार आ जाते हैं। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को समुद्र को देखना चाहते हैं, और बाप कहते हैं इससे कोई फायदा ही नहीं, देख लिया तो भी क्या फायदा होगा, वापस तो आना ही पड़ेगा, कितना लेके जाओगे फिर, कोई फायदा नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे, बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है देखने की, सब वेस्ट करते रहते। नहीं, ऐसे नहीं है कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे, नई दुनिया में बनाए जाते हैं, ना कि नीचे से निकल के आते हैं। हाँ, खानियां भरतू हो जाती है, फिर उसमें अभी भी कहीं खानियां होंगी तो वहां से निकाल ही नहीं सकते, सोना ही नहीं निकाल सकते। समय तो सारी खानियां भरतू होती है तो निकालते हैं। अभी भी नीचे से कोई अगर चीज निकाली जाती है तो उसको रिफाइन कितना किया जाता है, तब जाके उसको यूज किए जाते हैं। तो वो नीचे से निकालेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, फिर वो ऐसे करेंगे, फिर रहने लायक बनाएंगे। ऐसे होगा कि बनी बनाई नीचे से निकल के आ जाए? तो ऐसे नहीं कि सतयुग में ऐसे होगा नीचे से वो निकल के आ जाएगी, बनाएंगे वहां पे। तो ऐसे ढूंढने जाते हैं, सब वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर, बाप दिखाते तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे, वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। पहाड़ियां हैं तो निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वे खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है, आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। आज इतना दाम दे रहे हैं उस चीजों का, कल वो पत्थरों मिसल हो जाएगा। तो बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है, तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है। ठीक है, तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, बनाया था। जिन्होंने बने होंगे तो उनके दिल से निकलेगा, जिन्होंने होगा ही, बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो, कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बहुत अच्छी रीति से आई है। हम सबसे उच्च पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे।
साक्षी होकर देखते रहेंगे, पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ही ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। तो शांति के लिए जो तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास तो ये वस्तु है ही नहीं। अब शांति के लिए इधर उधर उधर इधर जा रहे हैं, पर शांति का तो सागर ही एक बाप है, दूसरे किसी के पास तो शांति है ही नहीं। तो वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में ये गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। वे शांति के लिए व सुख के लिए। सुख होता है धन से, तो धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। तो धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। तो बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। सही है ना। बाबा ने बच्चों के लिए स्वर्ग बनाया, वो भी सोने का, और रावण ने आपके लिए नरक बनाया, वो भी पत्थरों का। अच्छा, पत्थरों से ही मकान बन रहे, सोने से महल बनते, पत्थरों से मकान बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं। कितनों को आप समान बनाता हूं। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं। कितनों को आप समान बनाता हूं। आज का वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक पहला पॉइंट, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहला पॉइंट है, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा,
मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। ये वाला पुरुषार्थ आज का स्लोगन। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, जैसी आपकी वृत्ति वैसा आपके इर्द गिर्द वायुमंडल, क्योंकि आप अपनी वृत्ति से वायुमंडल क्रिएट करते हैं। अब आपने चारों तरफ का वायुमंडल पावरफुल बनाना है, तो आपको अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना होगा। अब आपकी वृत्ति कैसी है, कैसी आपकी समृद्धि है, तो जैसी आपकी समृद्धि है वैसी आपकी वृत्ति है। तो समृद्धि से वृत्ति, तो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ और सर्विस है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। जो सोचते हैं उसको करते हैं, और उसी चीज को सोचते हैं जिसको करना होता है। यूं ही नहीं कुछ भी सोचते चले जाएंगे, उसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। छोटी छोटी बातों में वो ना तो जाते हैं, ना अपने आप को उसमें बिजी रखते हैं। छोटी छोटी बातों में फंसते नहीं है। ऐसी पर्सनैलिटी वाली जो आत्माएं होती है, क्योंकि उन्हें वेस्ट नहीं करना है, तो वो सफल करते हैं। ओम शांति।